मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त कर महाबली तारकासुर के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और सभी प्रकार के सुखों का भोग करने लगे। उन पुण्यकर्मा राक्षसों को वहाँ निवास करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे अपना दुख प्रकट किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं तो आप लोगों का कार्य पूर्ण हो सकता है। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर शिवलोक गए और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा कि वे दैत्य मेरी भक्ति और सेवा में संलग्न हैं, इसीलिए जब तक वे वेद शास्त्रोक्त धर्म से विमुख नहीं होंगे तब तक मेरे द्वारा उनका कोई अनिष्ट करना संभव नहीं है। इसीलिए आप देवता गण विष्णु से बात करें। तब वे सभी देवगण भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत हुए और पूर्ण दीनता के साथ विष्णु के समक्ष अपनी परिस्थितियों को बताया तथा भगवान शिव के विचारों को भी व्यक्त किया। भगवान विष्णु ने कहा, लिंगार्चन परायण वे दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं, परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं के कार्य को सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूँगा। जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और पवित्र कृत्य हैं तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसीलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वहाँ से वेद धर्म चला जाए, तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय भी किया। उन देवाधिदेव विष्णु जी की माया से सभी पूर्ववासियों के अपने धर्म से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा, हे भक्त वत्सल, उन दैत्यों ने हमारे भाग्य से सभी धर्मों का परित्याग कर दिया है। हे शरणप्रद, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें। त्रिपुर विध्वंस के लिए दिव्य रथ का निर्माण भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास योग्य सारथी
सहित दिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है। जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं, तब सभी देवता प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न होकर बोले, हे महेश्वर, हम लोग आपके रथाधि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। भगवान शंकर ने कहा कि रथ सारथी दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण शीघ्र उपस्थित कीजिए। तब उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। शिवजी के रथ पर आरूढ़ हो जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। रथ पर आरूढ़ भगवान शंकर ने पाशुपत व्रत की चर्चा की और कहा, जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसीलिए हे वेद व्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पास से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हुआ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु समस्त युद्ध संग्रामियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर त्रिपुर के दैत्यों को दग्ध करने के लिए उद्धत हुए। इस कार्य में गणेश जी के द्वारा विघ्न होने पर एक अत्यंत मनोहर आकाशवाणी शंकर जी ने सुनी, हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। यह वचन सुनकर सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया। जब महादेव जी गणेश जी का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। उसी समय जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। जब तक ये तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। शिवजी के द्वारा छोड़े गए त्रिव्रगामी उस विष्णुमय बाण से त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि से भस्म हो गई। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि के केवल विश्वकर्मा मय दानों को छोड़कर
सभी को भस्म कर दिया। महेश्वर के शरणागत होने पर नाशकारक पतन नहीं होता है। इसीलिए अब पुरुषों को ध्यान पूर्वक यह यत्न करना चाहिए जिससे भगवान शंकर में भक्ति बढ़े। इसके अनंतर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोभिलषित वर प्रदान किया। भगवान शिव के द्वारा मैं को वरदान सनत कुमार जी कहते हैं। उसी समय मैं दानव प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर मैं दानव से वर मांगने को कहा। मैंने कहा, हे देव देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। मुझ में कभी भी असुर भाव ना रहे। हे नाथ, मैं आपके शुभ भजन में मग्न रहूं। भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ तथा निर्भय होकर वहाँ रहो। मैंने भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया और सबको प्रणाम कर वह वितल लोक को चला गया। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।